अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त देख रहे हैं कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो असल में ना आज शाम को ना शाम के टाइम पे हम लोग आए थे अपने मामू के घर। तो वहाँ पे ना उन्होंने जाना था गुजरांवाला किसी काम से। तो अरीबा को और मुझे कहने लगे कि चलो गाड़ी फ्री ही है तो हम लोग जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, इस तरह आप लोगों की लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। और साथ में ना कुछ दिनों से ना अरीबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस वो ना घर में रह रह के ना थोड़ा सा परेशान रहने लग गई है, वरना फिर कॉलेज जाती है ना तो इस तरह उसका ध्यान बटा रहता है। और इसीलिए ना मैंने उसे कहा था कि आप ना चलो थोड़े बहुत ना छोटे छोटे व्लॉग्स बना के शेयर कर दिया करो ताकि उसका दिल लगा रहे, वरना फिर आपको पता ही है कि बच्चे ना घर में रह के स्ट्रेस लेते हैं। तो इसीलिए ना मैंने रीबा का ध्यान बटाया हुआ है। लेकिन ना फिर भी ना वो बहुत ज़्यादा ना अपनी नानों को, अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है, जिसकी वजह से ना कितने दिन हो गए हैं कि मैं व्लॉग भी नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। अरीबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं ना फिर उसे लेके ना आज, इसीलिए हम घर में भी बैठे हुए थे ना तो वो इस तरह से सैड सैड थी, कभी रोने लग जाती थी, कभी चुप कर जाती थी। तो बस ना मुझे बड़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। और जब ना फिर ये परेशान होती है ना तो साथ में मैं डबल परेशान हो जाती हूँ। तो बस मेरा भी दिल मुरझा जाता है। मैं उसके सामने तो जाहिर नहीं करती, लेकिन ना फिर मेरा भी ना अंदर अंदर से ना दिल खुश नहीं होता, कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। तो उसे लेके फिर इसीलिए ना मैं मामू के घर आई। मैंने कहा यहाँ पे ना सबके साथ इसका दिल लग जाएगा, हंसे बोलेगी। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, गुजरांवाला के रास्ते में ही थे। तो एक जगह ना पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके थे। तो मामू के बेटे कह रहे थे कि कुछ ना खा लो, कुछ आप लोगों ने इसी तरह से ही जाना है खाए पिए बगैर ही। तो यहाँ पे रुक के ना हम लोग वैसे ना घर से खाना खा के आए थे। इन लोगों ने सब्जी भी बनाई हुई थी, साथ में चिकन का सालन भी पकाया हुआ था। तो अच्छी तरह से पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया था। तो फिर यहाँ पे हम लोग निकल आए, लेकिन अब रास्ते में ना रुके थे यहाँ पे। फिर हमने कहा हम लोग आइसक्रीम्स वगैरह खा लेते हैं। तो वही ना मैं और मेरी ना मामू की बेटी, वही हम लोग ना यहाँ से चूज़ कर रहे थे। हमने कहा हम लोग ना कुल्फ़ियाँ खाएंगे, बड़े मज़े की लगती हैं ये जो खोए वाली होती है ना कुल्फ़ियाँ, बादामों वाली। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे ली। और यहाँ पे मेरे मामू के बेटे की वाइफ भी थी और उनकी सिस्टर भी है। और साथ में आप लोगों ने इनको तो देखा ही होगा मेरी ट्रैवल सीरीज़ में। तो ये सब वही हैं। तो मैं ना इनके घर ही आई हुई थी। इनके घर ना आके बच्चों का भी दिल लग जाता है। और ना फिर मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि चलो बच्चे यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं, उनके एज फेलोज़ हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोगों ने ना यहाँ पे आइसक्रीम्स ले ली थी, कुल्फ़ी। और उसके बाद ना हम लोग बाहर जा रहे थे, शॉप से बाहर। और यहाँ पे ना बाकी सब लोग भी थे, तो हमने कहा चलो वहाँ पे ना रुक के तो फिर ये खा लेते हैं। और ना मेरे मामू के बेटे कह रहे थे कि आप ना इसके साथ ना कुल्फ़ियों के साथ कुछ और चीज़ भी ले लो। तो बस हमने फिर यही लिया। हमने कहा नहीं, वो जूस वगैरह भी हमें कह रहे थे, फिर हम लोगों ने लिया नहीं, बस कुल्फ़ियाँ ही ली यहाँ पे। और देखें वो मुझे ना इस वक्त भी कह रहा था कि बस खाली कुल्फ़ियाँ ही पकड़ी हुई हैं, और कुछ ले लो, बच्चों के लिए जूस ले लो, रीबा के लिए। तो रीबा मान नहीं रही थी। तो बस फिर हम लोग निकल आए। यहाँ पे ना मैं तो साथ साथ अपना व्लॉग शूट कर रही थी। तो मेरे मामू की बेटी कहने लगी मैं तुम्हारे लिए ना अपने आईफोन में ना व्लॉग शूट करती हूँ, तुम वो भी डाल देना अपने व्लॉग में। तो यहाँ पे ना इसलिए आपको 2 कैमरे नज़र आ रहे हैं। तो लीजिए जी, हम लोग ना यहाँ पे बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे ही ना रीबा भी थी और साथ में ना मेरी ना जो ये मामू के बेटे हैं ना उनकी सास भी थी, ये देखिए। और ना यहाँ पे हम लोग अब खड़े होके तो बस ये कुल्फ़ियाँ खाएंगे। और ना बस यही मैंने ना आप लोगों के साथ ना एक और बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ शेयर करनी थी। वो ये कि ना आपको ना आगे इतने अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। वैसे तो रीबा की तबीयत मैंने आपको बताया ना ठीक नहीं थी, तो मैं राज़ी नहीं हो रही थी। असल में हम लोग ना जा रहे हैं अगेन माउंटेन्स पे, तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। और इस दफ़ा ना मैं अपने इन लॉज के साथ जा रही हूँ। और अरीबा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कितनी दफ़ा ये प्रोग्राम मेरा बना, कितनी दफ़ा मैं उनको कैंसिल का कह बैठी। और ना फिर उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए ही सेट किया है, तो लाजमी ना फिर हम लोगों आपके बगैर हम भी नहीं जाएंगे। तो अरीबा ना काफ़ी दिनों से ना अपने तायाबू को, ताईमा को कह रही थी कि हमें लेके ना पहाड़ों पे चलें, बड़ा दिल चाह रहा है। पहले हम जब गए थे 2 माह पहले तो जल्दी वापस आ गए थे। इस दफ़ा दिल चाहता है कि 10 दिन रह के आएँ। तो अब देखिए अब कितने दिन रहते हैं। वैसे ना नेक्स्ट व्लॉग्स जो हैं ना तो आपको ना वहीं कहीं मिलेंगे।
और ये देखिए यहाँ पे ना हम सब लोग ना असल में बना रहे थे स्ट्रिक्स, ये दोनों स्ट्रिक्स बना रही थी और मैं ना यहाँ पे आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। तो मैं तो बस व्लॉग ही बना रही थी, मेरा यही काम होता है, जहाँ भी जाती हूँ ना मैं इसी तरह से ही अपना दिल लगाए रखती हूँ, वरना ना मुझे भी रीबा की तरह ना फिर अगर मैं फारिग बैठूँ ना तो फिर बड़ा मैं स्ट्रेस फील करती हूँ, परेशान रहती हूँ। जो बातें परेशानी लेने वाली नहीं भी होती ना उन पे भी मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरी तरफ से ही ना रीबा को मिला है। तो बस हम ना उसे हैप्पी करने की, हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि चुप चुप ना रहो, इस तरह क्यों चुप रहती हो। तो बस वो ना घर में होती है ना तो फिर उसे कोई ना कोई बार बार याद आता रहता है। कभी ये नानों की चीज़ें देखती है, कोई भी, वैसे तो हमने ज़्यादातर चीज़ें तो घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई ना उसे बात याद आ ही जाती है। तो इतना ज़्यादा फिर वो ना याद करती है। और जब उनकी डेथ हुई थी ना फिर इसके बाद तो इसके कॉलेज स्टार्ट थे, तो कॉलेज चली जाया करती थी, वहाँ पे जाके इसका फ्रेंड्स के साथ दिल लग जाता था। लेकिन अब घर में रहती है तो बस ना ये इसी तरह से मुझे भी परेशान करती है, खुद भी परेशान होती है। और अब ये देखिए यहाँ से बस हम लोग ना रास्ते में ही थे, रात का टाइम था इस वक्त ना, रात के टाइम में हम लोग इसलिए निकले थे क्योंकि इस वक्त ना सड़कों पे रश नहीं होता, तो फ्री टाइम भी होता है। जो मेल होते हैं वो अपने काम से, जॉब से फ्री होके भी आ जाते हैं। तो इस टाइम पे ना फ्री होके ना हम लोग निकले थे। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, जिनको ना इन्होंने मेरे मामू के बेटे ने अपनी सास को छोड़ना था ना उनके घर, तो वो अपने मतलब इन लॉज में आए हुए हैं। तो ये ना उन्होंने हमारे आगे ना रात के वक्त ना, या इस वक्त तकरीबन ना 1-1:30 बजे का टाइम था, तो इस वक्त ना ये हम लोग चाय पीने लगे थे। ये गुड़ वाले चावल थे, बड़े मज़े के बने हुए थे, लाइट मीठा था। और शामी तो इतने मज़े के थे ना, कमाल के बने हुए थे शामी, मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। मैंने एक शामी खाया था लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं भरा था, मेरा दिल चाह रहा था एक और खाऊं। लेकिन ना घर से भी खाना खा के आए थे ना, फिर मैंने कहा बस एक ही काफ़ी है। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही इन्होंने रखी थी, सब चीज़ें ही बड़ी अच्छी थी। तो बिस्किट्स भी थे, केक रस वगैरह भी थे, काफ़ी चीज़ें थी। और रात के वक्त तो आप लोगों को पता है इतना खाया भी नहीं जाता। और ये सब लोग भी ना मेरे व्लॉग्स ना इतने शौक से देखते हैं ना, तो मुझे बता भी रहे थे साथ साथ कि हम लोग ना आपके व्लॉग्स भी देखते हैं, बड़ा ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं ना ईजी होके ना यहाँ पे भी थोड़ा सा ना व्लॉग बना रही थी, वरना अगर मैं किसी रिलेटिव के घर जाऊँ तो वहाँ पे फिर मैं शूट नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा नहीं लगता, कभी कभार किसी के साथ मिलना होता है तो ज़्यादा टाइम फिर बातों में, गपशप में स्पेंड किया जाए। और व्लॉग तो हमारा डेली का ही काम है। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम सब लोग देखते हैं, और ये मुझे बता भी रहे थे कि आपका ये वाला व्लॉग भी हमने देखा है। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा शूट कर लिया। और बस चाय पीने के बाद तो हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि इस वक्त हम लोग निकले थे ना तो लाजमी हमें वहाँ पे घर जाते जाते ना तकरीबन 3-3:30 का टाइम तो हो ही जाना था। तो ये गुजरांवाला से हम लोग निकल रहे थे। और फिर जब हम लोग फिर घर आए तो रात काफ़ी हो चुकी थी, हम लोग सो गए। और अब ना सुबह हम लोग उठे हैं ना तो यहीं पे फिर हम लोग ना अपने मामू के घर ही रह पड़े। तो अब सुबह को उठे हैं ना तो मेरी मामू की बेटी कहने लगी कि चलो आओ हम जाके ना बाहर से नाश्ता लेके आते हैं, नान चने लेके आते हैं। यहाँ के ना नान चने बड़े ज़्यादा मज़ेदार है। तो नान चने ही लेने के लिए हम लोग निकले। और ना रास्ते में ना मुझे लगा कि टायर की ना हवा कम है, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था कि गाड़ी जैसे नीचे नीचे है। तो मैंने कहा चलो चेक करवा लेती हूँ। यहाँ पे पेट्रोल पंप मुझे नज़र आया था, तो बस ना मैं अपने गाड़ी के ना टायर्स में हवा ही भरवा रही थी। और उसके बाद हम लोग निकले। इतनी तेज़ आज बारिश होना शुरू हो गई ना, मैंने ये पहली दफ़ा यहाँ पे पैरागॉन की बारिश देखी है। ये ना पैरागॉन का एरिया है, ये काफ़ी ना अच्छा, हमें बड़ा हमारा यहाँ पे दिल लगता है। बल्कि रीबा तो कहती है कि पी से पैरागॉन और पी से पॉजिटिव वाइब्स, तो उसे ना यहाँ पे आके बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग ना आ ही जाते हैं। लेकिन मरी के बाद ना जब हमने मरी का टूर किया था उसके बाद हम लोग अब आए हैं। दरमियान में फिर बच्चों के पेपर्स थे, आप लोगों को पता है, फिर घर से निकला भी नहीं जाता। ये लोग भी इतने उदास हुए हुए थे, बार बार कॉल्स करते थे कि आप आते नहीं हो, क्या हो गया है, तब मिले थे अब आते नहीं हो। तो बस ना आज फिर निकलना हुआ, वो भी रीबा की वजह से कि वो घर में सैड थी। तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। फिर प्लान तो यही था कि हम रात को वापस आ जाएंगे, लेकिन ना फिर हम लोग चले गए गुजरांवाला और वहाँ पे टाइम लग गया। तो इसलिए ना फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना, कितनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। मेरी कज़न गई हुई थी चने और नान लेने के लिए, और हम ना गाड़ी में बैठ के उसे देख रहे थे। हमने कहा बड़ी हिम्मत है भाई, इतनी तेज़ बारिश में गई है हमारे लिए नान चने लेने के लिए। बच्चे तो भी फिलहाल घर में सोए हुए थे, अरीबा भी सोई हुई थी। हम उनको ना सोता छोड़ के ना तो फिर आ गए थे। हमने कहा हम जाके लेके आते हैं। और हमारे निकलते निकलते ही ना तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी।
तो बस ना फिर हम लोग निकल पड़े, हमने कहा चलो एंजॉय करते हैं ऐसे मौसम को। और आज इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी देर तक होती रही है ना यहाँ पे। हालांकि ना मेरी जिठानी का भी फ़ोन आया था, तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आपके एरिया में उधर EME सोसाइटी में हुई है? तो वो कह रही थी कि वहाँ पे तो कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे तो इतनी बारिश थी कि बस बुरा ही हजर था। वैसे बड़ा तूफ़ान लग रहा था पूरा। और यहाँ पे हम बस रुके हुए थे, उसको देख ही रहे थे। हमने कहा आए तो वापस जाएं ज़रा ना। गाड़ी हमने थोड़ी सी दूर इसलिए खड़ी की हुई थी क्योंकि आगे ना बाइक्स पार्क हुई हुई थी, तो हमने कहा कि अब आगे तो फिर हो नहीं सकती। और वो रुके ना वहाँ पे हमें कह रही थी अब मैं कैसे आऊँ, कोई छतरी भी साथ में लेके आनी चाहिए। और ये देखिए जी, हमारी प्यारी सी मिरहा भी हमारे साथ आई हुई है। और फिर हमने ना उसको ले लिया, अपनी मामू की बेटी को। और ये हम ना अब उनके घर की तरफ जा रहे हैं जी वापस। और ये पैरागॉन में हम लोगों ने एंट्री ले ली है। और पी से पैरागॉन, पी से पॉजिटिव वाइब्स भी आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी के हर घर के आगे ना इतने ट्रीज़ हैं, इतनी ग्रीनरी है, बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। और ना ये मेरे कज़न्स का घर भी ना ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो बस हम लोग ना, मैं उसको कह रही थी बस कर दो, क्या घर का पूरा रास्ता तुमने कैप्चर करना है। इस वक्त ना वही अपने मोबाइल से बना रही थी वीडियो, तो मैं तो इस वक्त ड्राइव कर रही थी। तो बस हम लोग बस पहुंचेंगे वहाँ पे जाके। हमने इतने प्यारे मौसम में ना, हमने यहाँ पे बैठे बैठे भी ना फ़ोन कर दिया था घर। हमने कहा बच्चों को उठा लें, हम लोग आ रहे हैं, फिर गर्मा गर्म खाएंगे नान चने। और फिर ठंडे हो जाए ना तो फिर दोबारा से गर्म करो, उतना मज़ा नहीं आता, नान भी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अगर लाते लाते फ़ौरन से खा लो फिर बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ के होते भी बड़े स्पेशल हैं। हमने ना मरी जाने से पहले भी ना यहाँ से ही खाया था, नाश्ता किया था। और ये हम पहुँच गए हैं इनके घर। तो गाड़ी हमने ना इस वक्त अंदर इसलिए लगाई थी क्योंकि घर में अब कोई भी मर्द नहीं था। तो मर्द तो सारे सुबह सुबह ही चले गए थे अपने कामों पे। तो मैंने उसे कहा कि तुम नान चने लेके जाओ अंदर और मिरहा को भी लेके जाओ। तो मैं ना ये दरवाज़ा गेट बंद करके आती हूँ। और मेरे गेट क्लोज़ करते करते ही ना तो वो आगे वो मुझे आवाज़ें दे रही थी, मैं खुद ही बंद कर लूँगी, तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो। तो मैंने कहा मुझे घर में भी आदत है, हम बार बार गेट खोलते हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं, फिर गेट खोलते हैं, गाड़ी अंदर घुसाते हैं, हमारा यही काम है। तो वो फिर आ गई थी, देखिए वो खुद ही ना गेट को बंद करे। उसको वो मुझे कह रही थी तुम्हें कितना ज़्यादा शौक है गेट बंद करने का, जा ही नहीं रही हो। और ये देखिए मिरहा भी ना अब हमारे आगे पीछे घूम रही थी। वैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, ये हमारी पहचान नहीं करती, लेकिन जब इधर हम एक रात रह जाए या इनके साथ थोड़ा घूम फिर लें तो इसको फिर बड़ी ज़्यादा हमारी पहचान हो जाती है। और ये देखिए उसने ला के ना यहाँ पे नान चने रख दिए थे और बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। मुर्तज़ा भी उठ गया था तो टीवी देख रहा था। फिर बस हम लोगों ने खा लिया, नाश्ता कर लिया। और उसके बाद में बाहर आई ना तो मिरहा ना यहाँ पे ये अम्ब्रेला लेके तो खड़ी हुई थी। रेन रेन गो अवे, come again another day। कितनी अच्छी लग रही है ना मिरहा। चलो अंदर चले। रेन रेन गो अवे, ये नहीं पकड़ी जाएगी अब आपसे। बड़ी प्यारी ना पोइम सुना रही थी, अपनी धुन में मस्त थी और खुद ही ना गाई जा रही थी। मैंने फिर इसको शूट कर लिया। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना। तो छोटी छोटी बातें जब बच्चे करना स्टार्ट होते हैं ना तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। और दिल से प्यार लेते हैं फिर ऐसे बच्चे। तो देखिए मुझे लेने के लिए ही आई हुई थी ये। मैं ना यहाँ पे ना शूट कर रही थी तो मुझे ना देख रही थी और फिर साथ में ना अम्ब्रेला पकड़ के ना पोइम अपनी तो पढ़ना शुरू हो गई। मैंने फिर इसे कैप्चर कर लिया और इसको मैं कह रही थी आओ अब अंदर चलते हैं। और फिर ना मैं मिरहा को लेके तो आ गई थी अंदर। और यहाँ पे ना मैं ना फिर उसकी मामा से बातें करने लगी। तो मैं उसको बता रही थी कि इतनी प्यारी पोइम्स ना ये पढ़ना शुरू हो गई है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने इसे शूट किया है। तो फिर ना वो भी सारे ना इसको कहने लगे, अरीबा भी कहने लगी कि मुझे भी पोइम्स सुनाओ, आपने बाहर कौन सी सुनाई थी। तो वो ना बस शुरू हो जाती है, जैसे तोते की तरह बच्चे शुरू हो जाते हैं ना, वो फ़ौरन से शुरू हो गई और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
और ये देखिए अब हम लोग आ गए थे। आज सारा दिन ही ना यहाँ पे पैरागॉन में बारिश होती रही है, तो हम लोग बाहर आ गए। हमने कहा चलो बाहर जाके ना मौसम इंजॉय करते हैं। इस वक्त ना बारिश रुक गई थी और मौसम खासा अच्छा था। अरीबा को भी ना मैंने बाहर बुलाया, मैंने कहा बाहर आओ, यहाँ पे आके थोड़ी सी वीडियो बनाओ, तुम भी, इतना प्यारा मौसम है। मैंने कहा फिर यहाँ पे अंदर ही घुस के बैठी हुई है, तो बाहर आएगी ना थोड़ा सा ग्रीनरी देखेगी, खुद ही इसका ना दिल बहल जाएगा, अच्छा फील करेगी। और ये भी ना फिर वो लगी हुई थी अपने कामों में ही। और ना ये भी है जी मिरहा का भाई, तो मोमिन है ये, तो इसको ना ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, छोटी छोटी सी। इसकी रीबा के साथ बड़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है, रीबा के साथ साथ फिरता रहता है। उसको ना यहाँ पे पैरागॉन में जाता है, उसको वॉक करवा के लाता है, चक्कर लगवाता है उसे। और मुर्तज़ा से ज़्यादा ना इसकी ना रीबा के साथ है फ्रेंडशिप। तो अभी भी कह रहा था और रीबा भी चक्कर लगा के आते हैं, तो ये जा रहे थे चक्कर लगाने के लिए। और मैंने मुर्तज़ा से कहा आप भी चले जाओ, लेकिन मुर्तज़ा बस मेरे पीछे पीछे था, वो मेरे साथ फिर रहा था। और बादल अभी भी बड़े घने आए हुए थे, मुझे लग रहा था अभी भी सारा दिन यहाँ पे मुझे लग रहा था बारिश होती रहेगी। पता नहीं अब क्या हाल होगा। मैं तो बच्चों से कह रही थी घर चलते हैं, लेकिन फिर मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा काम था, तो वो बेसिकली वो काम करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई थी। तो अब ना वो काम करके तो फिर मैं जाऊँगी। ना हम लोग ना यहाँ पे वॉक ही कर रहे थे, क्योंकि वो सब ना अंदर मेरी कज़न्स ना लगी हुई थी क्लीनिंग करने के लिए। हमने कहा चलो आप लोग आराम से कर लो क्लीनिंग, तो हम लोग ना बाहर से ज़रा चक्कर लगा के आते हैं, चहलकदमी करते हैं, घूम फिर के आते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि हमें थोड़ा सा काम था, तो उसके लिए फिर हम लोग निकल पड़े, किसी के घर जाना था। ज़्यादा पानी खड़ा था ना, फिर कनाल की तरफ हमें जाना था, तो कनाल की तरफ भी इतना पानी खड़ा था, मेरी गाड़ी पूरी उसमें डूब ही गई थी। और गाड़ी में से इतना ज़्यादा धुआं भी निकलने लग गया, तो मैं तो डर गई पूरी तरह से। मैंने कहा लो जी गाड़ी तो होने लगी है बंद, और अब क्या हाल होगा हमारा, हम कैसे, मुझे तो गाड़ी को सही करना भी नहीं आता, बस चलाना ही आता है, तो बस जाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने ना अल्लाह ताला का नाम ले के ना मैं गाड़ी चलाती रही। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रुकी नहीं गाड़ी, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था, ना पता चल रहा था कनाल किधर है और नहर का नहीं पता चल रहा था कि किधर है। और ना ये देखिए रोड भी पूरी डूबी हुई थी, और इतना ज़्यादा पानी था ना, शायद आपको लग ना रहा हो, लेकिन इतना पानी था कि बिल्कुल नहर का भी नहीं पता चल रहा था और यहाँ पे सड़क का भी नहीं पता चल रहा था। तो बस हमने ना काम फिर फटाफट से जो हम काम करने के लिए आए वो उसको किया। और उसके बाद ना अब हम लोग ना यहाँ से ये वापस जा रहे थे, तो पूरा यूँ लग रहा था डूब डूब के आज ना हमारी जो गाड़ी है ना वो कश्ती बनी हुई है, तो कश्ती में बैठ के हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना बस मैंने उसको कहा थोड़ा सा शूट कर लो, ये भी हमारी मेमोरी ही रहेगी। और देखिए कितना ज़्यादा ना ये लड़का चल रहा था और इसकी पूरी टांगें डूबी हुई हैं पानी के अंदर। और अभी तो मैंने ना थोड़ी देर पहले एक बच्चा भी देखा, उसकी बस ना एक गर्दन ही नज़र आ रही थी, बाकी वो पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था अपनी मामा के साथ। वो एक औरत ना अपने बच्चे लेके जा रही थी, तो एक ये छोटा बच्चा था, बाकी थोड़े बड़े बड़े बच्चे थे, तो एक उसने गोद में भी पकड़ा हुआ था, बेचारी इस तरह से जा रही थी। तो बच्चा ना पूरा डूबा हुआ था, उसके बस ना गर्दन ही बाहर थी। मेरा इतना ज़्यादा दिल को कुछ हो रहा था ना, मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जितने भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है उसके लिए जितना भी शुक्र अदा करें कम है, वरना जो लोग पैदल हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है ना। तो इतना मेरा दिल हो रहा था खराब बच्चे को देख के, तो बस ना उनका रास्ता और था, वरना मेरा दिल चाह रहा था गाड़ी खोल के ना उसको बीच में बिठा लूँ, क्योंकि बच्चे थे ना साथ, तो फिर मेरे दिल को कुछ हो रहा था। लेकिन वो हमारी जिस साइड पे हम लोग जा रहे थे ना वो ऑपोजिट थे, तो बस फिर वो लोग निकल गए। और अब यहाँ पे हम लोग ना शुक्र है कि ये रोड हमने यहाँ पे लिया है जी टर्न, तो ये ना फिर सूखी रोड हमें मिली और शुक्र किया। हमने कहा चलो वो केनाल का एरिया जो था वो तो सारा पानी में डूबा हुआ था। और ये अब हम लोग जा रहे थे दोबारा पैरागॉन की तरफ, क्योंकि बच्चों को वहाँ से मुझे वापस लेना था और बच्चों को लेके फिर मुझे वापस अपने घर की तरफ आना था। तो बस मैं ना हनान और मुर्तज़ा को छोड़ गई थी, मैंने कहा मैं ना होके आती हूँ, तो फिर हम लोग ना घर चलेंगे, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, हम जल्दी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे टाइम इतना ज़्यादा लग गया, तो फिर बस अब हम ना बस घर के लिए ही निकलेंगे। घर जाके मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया है ना कि हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। तो अभी कोई मैंने तैयारी नहीं की, कोई भी मैंने पैकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। कुछ किया होता तो आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी काम जो है वो करके आते हैं, उसके बाद फिर बाकी के जो काम होंगे वो देख लेंगे। तो बस अब हम लोग ना घर की तरफ फिर निकलेंगे वहाँ पर जाके। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त।
इजाज़त, इतना लंबा व्लॉग हो गया है ना, मैंने सारे दिनों की कसर निकाल दी है। मैंने कहा इतनी मैंने छुट्टियाँ की हैं ना, तो अब आप ये मेरा लंबा व्लॉग देखते रहें और उसके बाद ना अब आपको व्लॉग्स मिलेंगे जी, हमारे ट्रैवल सीरीज़, दोबारा से ट्रैवल सीरीज़ मिलेगी आप लोगों को, तो उसे आप लोगों ने इंजॉय करना है और हमारे लिए ढेरों दुआएं करनी है कि हैर से जाएं, हम लोग हैर से वापस आए। तो चलिए जी, आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।